में श्रीनाथ जी का मंदिर है। वहां एक दिव्य भक्त थे, बड़े सेठ थे, और उनका प्रतिदिन का ही ये एक नियम था कि बाहर, मंदिर के बाहर जितने माली थे, जिसका ज्यादा सुंदर फूल माला लगता वो ठाकुर जी को अर्पण करते। बहुत पुरानी बात है, 500, 600, 700 वर्ष पूर्व। तो नगर सेठ थे उस समय। दो 300 वर्ष पुरानी बात है। हमारे गिरिराज जी से निकल के ही श्रीनाथ जी उदयपुर गए। तो वहीं पर एक सेठ थे, नगर सेठ। तो ये नगर सेठ जो थे, इनका ये कार्य था कि ये सुबह सुबह श्रीनाथ जी के दर्शन पाते थे। और आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में महाराज, आज भी ब्रजवासियों की सेवा है। ब्रजवासी ही जाकर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, ब्रजवासी ही ठाकुर जी को सेवा देंगे। ठाकुर जी का कहना है, ब्रजवासी बल्लभ मेरे प्राण आधार। ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है, जब ब्रज से जाते उन्होंने कहा, ब्रजवासी कौन है? मेरे प्राण आधार है। इनको अगर किसी ने भी कष्ट दिया या इतना सा भी इनको थोड़ा सा भी कष्ट हुआ तो ठाकुर जी का मैंने अपराध कर दिया। तो आज भी गिरिराज जी की तलहटी के पास श्रीनाथ जी का मंदिर है, जहां से श्रीनाथ जी उदयपुर गए थे। आज भी रात्रि में श्रीनाथ जी गिरिराज जी में ही विश्राम करते हैं। वहीं मंदिर पर ठाकुर जी को सेज लगाई जाती है। रात्रि का विश्राम श्रीनाथ जी का उदयपुर नहीं होता, कहाँ होता है? गिरिराज जी में होता है। कई बड़े बड़े महापुरुष, श्री गया प्रसाद जी महाराज, तलहटी परी महाराज की समाधि है, बहुत दिव्य संत हुए थे। ऐसे दिव्य दिव्य महान पुरुषों ने अपने कानों से घोड़ों की टाप सुबह 4 बजे के समय सुनी है। श्रीनाथ जी को जाते हुए हर दिन सुनते थे। तो वही श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रतिदिन दर्शन करना, सबसे प्रिय माला जो लगती बस उसी को भगवान को चढ़ाना। एक दिन ठाकुर जी तो हर व्यक्ति के धैर्य की और भाव की परीक्षा लेते हैं महाराज। एक दिन आ रहे थे घर से, रास्ते में मालियों का बहुत बड़ा महाराज लाइन लगी हुई थी। पंक्ति में सारे मालियां बैठे थे, फूल लेकर, सब चिल्ला रहे थे, सेठ जी मेरी माला, मेरी माला। एक माली बिल्कुल चुपचाप बैठा था, उसके पास नील कमल थे, नीले रंग के कमल। सेठ जी ने दूर से देखा, उन्होंने कहा अब तक खूब माला चढ़ाई, ये बार तो ये कमल बड़ा सुंदर लग रहा है। दूर से उन्होंने दृष्टि रही, ये श्रीनाथ जी को चढ़ाऊंगा। बस इतना ही जाने ही वाले थे, इतने में एक राजा था, राजा का बेटा राजकुमार। वो घोड़े से उतरा, उसने कहा ये कमल मुझे दो, कितने दाम है इसके? वो सेठ आकर के तुरंत उस युवराज का हाथ रोक लेता, भैया इस पर मेरी दृष्टि गई है और मैं दृष्टि में श्रीनाथ जी को अर्पण कर चुका हूँ, तुम किसी और दिन या किसी और से ले लो, ये पुष्प तो मेरे श्रीनाथ जी का है। वो कहने लगा नहीं, ये मैं अपनी प्रियसी को दूंगा, जिसको मैं प्रेम करता हूँ, ये मुझे प्रिय लगा इसलिए ये मेरा है। अब माली ने कहा, माली के तो मजे आ गए, महाराज एक और युवराज लड़ रहा है, एक और ये सेठ जी लड़ रहे हैं। उसने कहा देखो जो ज्यादा दाम देगा कमल उसका। पूछा गया कितना दाम है? बोले भैया इसकी कीमत ज्यादा बड़ी, खरीदार बड़े बड़े हैं, इसलिए जो 100 रुपया देगा कमल उसका। और 100 रुपए मारे उस समय बहुत होते थे। राजकुमार ने कहा कि मैं 200 दूंगा। सेठ जी बोले 500 दूंगो महाराज जी, कमल मेरा। ठाकुर जी को बोला चढ़ा के ही मानूंगा, मानो भगवान ही युवराज बनकर आए हों। कहा कि मैं 1000 दूंगा। सेठ ने देखा बात की बात है, ठाकुर जी को अर्पण कर चुके हैं, संपत्ति मत देख, 2000 मिलेंगे तुझे, ये कमल मेरा। नहीं 2.5 दूंगा। सेठ जी 3 बोल देते, बात आ गई 50,000 पर। वो युवराज वहां से छोड़कर चला गया। इतने महंगे एक फूल के लिए मैं 50,000 करूंगा, तुम ही लो। अब बात की बात थी महाराज,
कमल को लेकर आए और अपनी सारी संपत्ति जोड़ करके जितनी भी थी, सारी संपत्ति में कुछ शेष रह गई, बाकी सारी संपत्ति 50,000 की, उस समय का पैसा बहुत करोड़ों रुपए में माना जाता था, उस माली को देकर कहा भैया, वो भी बड़ा आश्चर्य, नहीं महाराज ऐसा मत कहो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, जितना मोल है उतना दे दीजिए। नहीं भैया, बात की बात है, ले लो तुम। और वही कमल जब चढ़ाने के लिए श्रीनाथ जी के पास गए तो श्रीनाथ जी का मुकुट जो था ना झुक गया। तो पंडित पुजारी कहने लगे शायद इनके कमल में कुछ खोट है कि इन्होंने कमल दिया, ठाकुर जी का मुकुट टेढ़ा हो गया, नीचे झुक गया। तो रो पड़े वो भक्त। तो आवाज आई गर्भगृह से, पुजारी जी ये इनके कमल का दोष नहीं, इनके कमल का भार इतना है कि इनका वो बोझा मुझसे सहा नहीं जा रहा। मैं इनके सामने नतमस्तक हूँ कि इन्होंने मेरे लिए जिस ओर दृष्टि कर ली उसके लिए अपनी सारी संपत्ति, इस कमल की कीमत जानते हो, कोई 10-5 रुपया का नहीं है, 50,000 का अपना जीवन के जो उसके पूर्वजों की कमाई थी सब आज इस कमल के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए मन ही मन में चढ़ा चुका था और उसके लिए इसने सारी संपत्ति न्यौछावर कर दी। मायने ये नहीं रखता कि आप भगवान को क्या चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है, हम उनको क्या चढ़ा सकते हैं। ये वही वाली बात हुई कि जिसके द्वारा पैसा मिल रहा है उसी को पैसा दिखाना, पर नहीं, प्रेम एक अलग वस्तु है। माना ये सारा संसार उसका है, हर एक वस्तु उसकी है, लेकिन आप अपने भावों में परिवर्तन करके अपने प्रेम का प्रदर्शन करें उसी वस्तु से। भगवान भूखे नहीं इन वस्तुओं के, जो हमको देने वाला वो कहां से किस चीज का, पर भाव का भूखा है। उस वस्तु में जो भगवान ने आपको दी उसमें प्रेम होना चाहिए, तो प्रभु अर्पण करेंगे, ऐसे समझें।